कितने बच्चे यह क्वेश्चन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला को इस स्ट्रेट लाइन ने कैपिटल A कैपिटल B पर काटा। तो सर्कल की इक्वेशन ढूंढना है विदाउट फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B। ये कोऑर्डिनेट्स पता नहीं करना है, फिर भी उस सर्कल की इक्वेशन पता करना है जिसके लिए AB डायामीटर का काम करे। यह कितने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? अच्छे से हाथ उठाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। अरे तोमर, अच्छे से हाथ उठाओ। शुडिक्षा नाविक को भी नहीं आता? अच्छे से हाथ उठाओ। चलिए मैं कर देता हूँ। मानस को हाथ में खराबी है शायद, नहीं ही आता। वाह, मैंने सोचा हाथ आलस हो रहा होगा। तो चलो ये लिख लो तो मैं मिटा दूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन ने कोड बनाई AB काटकर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर। तो इस कोड की लंबाई का फार्मूला ये रहा। हेलो, अरे हाँ हाँ, अरे डन। और नीचे वाली स्थिति सिर्फ फोकल कोड के लिए है और थीटा एंगल मालूम होना चाहिए। यह लाइन का स्लोप m है तो क्या करेंगे? 4a साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 4a 1 प्लस 1 अपॉन m का स्क्वायर। नहीं समझे आप? दोनों फॉर्म लिख लेना भाई। थीटा ढूंढने में दिक्कत हुई बच्चा छोड़ कर आ जाएगा भाई। स्लोप मालूम है, स्लोप से कर लो। सुनिए, वो प्रेयर पढ़ लो भाई यार, आज सुबह भी पढ़ना भूल गए थे। जो लोग नए बच्चे बैठे उनको नहीं मालूम, किसी पड़ोसी की कॉपी में देखो, वो पीछे वाले के पास होगी ना, एक बार मन में पढ़ लो। लाइए दीजिए होइए, खड़े होइए भाई, एकदम रिलैक्स मोड में रहना, आंखें बंद रखना, हाथ फ्री रखना और मन में बोलना, जोर से नहीं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। अभी बाहर शॉर्ट ट्रिक 3 शीट मांगने कौन गया था भाई? ये लो भैया, आप ही दे दो। बाहर शीट मांगने कौन कौन गया था? आपके पास है शीट 3? बाहर कौन मांगने गया था वही लेना। सिर्फ 3 होकर आइए, 3 लोग मांगने गए थे। कौन कौन बाहर मांगने गया था वो हाथ उठाओ। बाहर कौन मांगने गया था? और आपके पास है शीट? और कोई? देव देव देव। शीट 1 और शीट 2 भी है आप लोगों के पास? 2 नहीं है? 2 है तो भाई शीट 2 भी करीब 5 निकलवा दो। शीट 2 कितनों को चाहिए? हाथ उठाओ, रुको खड़े रहो। शीट 2 के लिए हाथ उठाओ, 5 निकलवा दो। ये क्वेश्चन समझते हैं, बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से x की वैल्यू बताइए क्या होगी? 15 माइनस 5y अपॉन 3। इस वैल्यू को आपने यहां रख दिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 15 माइनस 5y अपॉन 3। ये उठ के इधर आ गया, इज इक्वल टू क्या? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे y1 y2। इसी की y की वैल्यू 15 माइनस 3x अपॉन 5। यह y की वैल्यू यहां रख दी। y स्क्वायर 15 माइनस 3x अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो 25 सामने भेज दिया, 25 8 जा 8 के आधे 2, उसमें 2 जीरो लगा दो। 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 290x प्लस 225
एक्स स्क्वायर माइनस 290 अपॉन 9x प्लस 225 अपॉन 9 बराबर 0, इसके रूट्स होंगे x1 x2। अब ध्यान से सुनो, मान लो कि यहां के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, यहां के क्या, तो इस सर्कल की इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इजिकल टू 0। नॉलेज सबको है, तलवार सबके पास रखी है, कोई चलाना प्रैक्टिस ही नहीं करना चाह रहा। क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन का फर्क पड़ जाता है। रात जाग जाग के जो आप पढ़ते हो ना, फिर वो ऐसे बुद्धि नहीं चलती। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स y1 y2 हैं, तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y माइनस y1 y माइनस y2 लिख सकते हैं। और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स x1 x2 हैं, उसको x माइनस x1 x माइनस x2 लिख सकते हैं। तो सीधा आंसर y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 15 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 290 अपॉन 9x प्लस 225 अपॉन 9 बराबर 0। आंसर आ चुका है। यह क्वाड्रेटिक का y का कोएफिशिएंट जो बने वही इसका बनाओ। चाहे तो इसका 9 है तो इसका भी 9 बना लेते अपन, सेम रखो और ऐड कर दो आंसर। अब बच्चे बोले कि नहीं हम तो कटिंग पॉइंट निकालेंगे, तो फिर तुम आईआईटी थोड़ी दे रहे हो, स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, और वो एक ही क्वेश्चन थोड़ी करने गए हो आईआईटी के हॉल में। इसलिए दिमाग ठंडा और एक्टिव चाहिए। जबकि तुम लोग समझते हो कि सिंगेज सॉल्व करो और दिन भर बिजी रहो। क्वालिटी टाइम दो पढ़ाई का, पूरी नींद करो रात की, और रात में ही करो रात की नींद। आप लोग मेरा कहना नहीं मानो तो तुम जानो, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हाथ से स्लिप हो जाएंगे मालूम। लिखे जल्दी। और कटिंग पॉइंट ढूंढ के तो तुम कर ही नहीं पाते। सोचो तुम कितने गंदे कटिंग पॉइंट्स आते। 23 अपॉन 91 लिखो जल्दी फटाफट। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? एक स्कूल क्वेश्चन का डाउट, एक डाउट है भैया हमारे दीक्षित भैया का, वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा। इनका कहना है कि एडवांस में भी आया था और इनसा नहीं बनता। ये शीट कौन सी लाए हो? 2। शीट 2 के लिए हाथ उठाओ, किसको चाहिए? लाओ भैया। और ये बची हुई संभाल के रखो, बच्चे रोज एक दो मांगने आते हैं। तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा एडवांस का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दीक्षित, आप लोग करके बताएंगे। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भाई, एडवांस में भी डी है, तुम्हारे नाम में भी डी है, पढ़ ले भाई। तुमने नहीं लिखा ना इसका सॉल्यूशन, इन्होंने मुझसे 11वीं में ये पढ़ा है, फिर भी इनसे नहीं बना, क्योंकि ये उड़ी में है आजकल कि हमको आता है, हम क्यों लिखें, हम बड़े लोग हैं, हम वॉरियर बैच के हैं, हट जाओ। वो बेवकूफ़ बनाते बच्चों को खूब उड़ा उड़ा के कि बस अब तो वो प्रथम विश्व युद्ध होने वाला है और तुम ही हो। कौन सी सेना जीती थी फर्स्ट में? मित्र सेना। परसों भी अपनी क्लास लगेगी, मैंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी है। मैं बाहर जा रहा था, मैंने टिकट कैंसिल कर दी है। हाँ हेलो भाई, 1 मिनट आ रहा हूँ। लाओ तुम्हारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूँ। ज़्यादा संभाल कर रखोगे तो किताब कहेगी मेरा अगले साल यूज़ है, समझे आप? कुछ नहीं, आप उसका यूज़ करो भरपूर, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी कि मेरा कोई यूज़ नहीं कर रहा। सभी लोग करके दिखाओ। ऐसा लिखो, स्कूल लेवल एनसीईआरटी बुक बट यूजफुल फॉर एडवांस। क्योंकि एडवांस में सरल भी तो आ जाए तो तुम लोग टेंशन में आ जाते हो कि एडवांस में आया मतलब मुझसे नहीं बनना चाहिए। ऐसे विचार है तुम लोगों के। देखना भाई, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर का पूरा इलाका, क्योंकि y एक्सिस, y क्वांटिटी पॉजिटिव बोली है। फिर y एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ी देर के लिए मानो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पैराबोला की बात चल रही है, तो वह पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा। x की जगह यह पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,
तो 0 और 2 रख के देखो, ये सेटिस्फाई करेगा क्या? करेगा, करेगा ना? अबे हाँ कि ना? हिल क्यों रहे हो? 0,2 ये बिंदु इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? नहीं ना? तो ये नहीं, ये पूरा इलाका। अब इन दोनों का कॉम्बो पकड़ लेंगे अपन अभी। इसने फिर यही बोला, इसको बुलाते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यह स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगी? स्लोप 1 है और y को 1 पे काटेगी। इसमें आप 0,2 रख के देख लीजिए। तो 0,2 इसमें रखो, नहीं करेगा सेटिस्फाई, इसलिए ये इसमें 1 रखो। तो अरे 1 पॉइंट रखो इसमें, x की जगह 1 2, इसकी बात चल रही है। अरे हाँ, फिर उन्होंने क्या बोला? x 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, यानी मेरे को इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 0 से 1 का इंटीग्रेशन इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1 से 2 इस स्ट्रेट लाइन का। कितने लोगों ने कसम खुदा की एटलीस्ट यहां तक पहुंचे? जूते हाथ मत उठाना, अच्छे से हाथ उठाओ। राम 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 मरोलिया, मानस मानस बड़े लोग, यस, अच्छे से हाथ उठाना। ऐसे बैठो, मैं कि ऐसे समझाऊं? सीधे होके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, अच्छे से हाथ उठा के रखना, मैं देख लूं। तोमर, कुलदीप, मतलब सचमुच एडवांस लेवल का है। इन लोगों से नहीं बना भाई, बड़े लोगों से नहीं बना, ये तक नहीं बना इन लोगों से। आप सोचो, मतलब लिखो साहब। तो स्क्वायर इधर हो जाएगा और वो जनरली वो बनता है, स्क्वायर बनता है। आप लेकर आना, क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा आया था एक बार आईआईटी में क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ, तो ये बनेगा, तो √2 इंटू √2, आंसर 2। हाँ, अब अपनी शीट नंबर 3 हाथ में उठाओ और क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे। 146 करना है कि हो चुका? सभी लोग एक साथ शुरू करें। मनोज कुमार वर्मा, कौशल पाटीदार, ये भैया तुम्हारी JEE मेन 2017 की मार्कशीट। क्षितिज पाल, ले जा आके, नहीं तो सब तेरे मार्क्स देख लेंगे। रोहित विश्वकर्मा अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, तुम जानते हो, देखा ना, वीडियो लैब में हो तो बुला लाना। ऐश्वर्या चौहान, अनुभव शर्मा, हिबा खान, आशीष परसाई, आशीष परसाई था अभी क्लास में, है ना, येलो शर्ट वाला। आरिफ, चीफ बिस्ट, आशीष शर्मा, अरे इनकी फ्रेंड, इनको बोल देना भाई कि ले जाए आके। सुदीक्षा दीदी, मीनाक्षी सोलंकी, रोहन शर्मा, ले जा भाई, ले जा, जल्दी आ जा। अनुभूति शर्मा, सिद्धार्थ राजपूत, शुभम साहू, भव्या कटियार, कुलदीप सिंह, आकाश जाधव। कितने लोग सफल हो गए? फंक्शन बताओ क्या? बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, मैं करूं क्या? आइए, इस प्रकार के कई क्वेश्चन किए हैं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। F01 दिया है, F-02 दिया है, LN2 दिया। सुना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, खूब किया है, फिर क्यों याद नहीं आता? f' x + y डॉट, क्या हम y को कांस्टेंट मान के चलते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x के फंक्शन के ऊपर नंबर लिखा है, x की पावर n, तो n नीचे और fx पावर में क्या, एक कम, और फिर जो हमारा स्टार है उसका डिफरेंशिएशन।
बगल में ये चुपचाप प्लस fx की पावर cos y चुपचाप, फिर कांस्टेंट की पावर x, 5 की पावर x, 5 की पावर x का इंटीग्रेशन, 5 की पावर x log a, और फिर पावर का डिफरेंशिएशन। हमें f01 दिया है और f डैश 0 कितना दिया, इसलिए हमें उकसा रहे हैं कि तुम x की जगह 0 रख दो, हम कर डालेंगे। तो f डैश y cos y, 1 के माथे पे कुछ भी लगाते रहो तुम के ना, f डैश 0 f y की पावर cos x, नहीं 0 रख दिया ना अपन ने, प्लस इस साइन 0 की वजह से सब धुआं धुआं हो गया। f डैश 0 ln 2 होता है भाई, तो f डैश y अपॉन एफ वाई इज इक्वल टू cos y ln 2, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर दिया, तो ये t है ये dt है, ध्यान से देखो, तो ln एफ वाई cos का इंटीग्रेशन साइन, बगल में क्या, ध्यान से देखना भाई, ln एफ वाई अपॉन ln 2 इज इक्वल टू साइन y, लॉग के पैरों में e है, लॉग के पैरों में e है, लॉग ई जब मैच होता है तो वो हट के नीचे वाला बेस बन जाता है और ये सामने जाएगा, तो एफ वाई इज इक्वल टू 2 की पावर साइन वाई, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स। अब वो सड़ा सा इंटीग्रेशन आपसे यूं ही बन जाएगा, तो एफ एक्स हुआ 2 की पावर साइन एक्स और एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब 2 की पावर कॉस एक्स, और आप एक्स को रिप्लेस कर देना a प्लस बी माइनस एक्स से, तो दोबारा फिर से आई और उसको ऐड करना, तो 2i इज इक्वल टू शायद 1 हो जाएगा, शायद करके देखना कुछ तो होगा। कितने लोगों ने कसम खुदा की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर दिया था, अच्छे से हाथ उठाना, बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने इसको अप्लाई करने के बाद x की जगह 0 भी रखा, फिर तो बड़े दुख की बात है कि तुम यहां तक नहीं पहुंचे। फाइनल आंसर निकालिए इंटीग्रेशन का, बातें न करें। ये लाइट चालू कर देना मानस भैया, पूरा फाइनल आंसर निकालो। पाई बाई 2 प्लस 17 पाई बाई 2 कितना होगा, हाँ 9, तो वो साइन तो कॉस में बदलेगा ही नहीं, फिर कैसे सॉल्व होगा, देखना करके देखना, मैंने गलत सलत तो नहीं लिखा कुछ। 2 की पावर साइन एक्स, नीचे 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स। ठीक है, आप कोशिश तो करो, बोलो साहब कैसे करोगे। बातें न करें। पाई बाई 2 से 17 पाई बाई 2, 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स। बोर्ड पे देखना भाई, फाइनल फैसले पे बोर्ड पे देखना, अरे सर उठा के जियो, बोर्ड पे देखना भाई। पाई बाई 2 से 0, 0 से 17 पाई बाई 2, इसका नाम आई। आप लोगों को स्कूल वाले और दूसरी कोचिंग वाले प्रॉपर्टी सिखाते थे, ए से बी जाना है तो ए से सी जाओ, सी से बी जाओ, जबकि सी लाइज बिटवीन ए टू बी। और आप मेरे नोट्स उठा के देखो, मैं ये कहा करता था कि सी कहीं पर भी हो चलेगा, बस फंक्शन की डोमेन में हो। 0 मैंने ए से बी के बाहर का उठाया तो भी आंसर सही आएगा। अब इस वाले हिस्से में x रिप्लेस होगा 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो i बराबर पाई बाई 2 से 0, 2 की पावर cos x हो गया,
2 की पावर कॉस, 2 की पावर साइन, और यहां भी तो वही बनेगा। 17 पाई बाई 2 मतलब कितना हुआ, थोड़ा सोच लो। सही है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और पाई बाई 2। तो यहां भी 0 से 17 पाई बाई 2, 2 की पावर कॉस, 2 की पावर कॉस, 2 की पावर साइन। अब अपन इसको ऐड करके 2i करेंगे तो ये अपना पर्सनली 1 हो गया, वो पर्सनली 1 हो गया। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x पाई बाई 2 से 0, ये भी x 0 से 17 पाई बाई 2। तो 0 माइनस पाई बाई 2 प्लस 17 पाई बाई 2 माइनस 0, 16 पाई, 8 पाई। तो ये आया ना, मैंने आंसर कहां बोला, अब मैं लिखूंगा आई 4 पाई। अरे हाँ कि ना, एक्चुअली एग्जाम हॉल में इतने सारे नहीं बैठे होते हैं, बच्चा 8 पाई पे टिक कर देता है, हाँ कि ना। सच बोल रहा हूं, किसी भी किताब में नहीं लिखा कि सी आउटसाइडर उठाया जा सकता है। ये मेरे खुद के विचार हुआ करते थे और मैं आपको बोला करता था, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और ये क्वेश्चन इस मेथड से बहुत आसान हो गया। वैसे सुनो, आप 0 की जगह 2 पाई लिख लेते तो भी काम हो जाता। सुनो, 0 से 2 पाई और 2 पाई से 8.5 पाई, मगर यहां कैलकुलेशन परेशान करती, इसलिए 0 अच्छा है। मतलब जो बगल में बैठे उससे बतियाओगे। सभी लोग एक साथ क्वेश्चन 147 स्टार्ट करें। कल हमने कॉनिक सेक्शन का पैकेज बांटा था, तो उसमें इलिप्स का टुकड़ा मिसिंग था, वो छप कर आ गया है। तो सारे बच्चे इसको ले लो, फिर मैं कॉनिक सेक्शन का भी उनको दे दूंगा जिनको कल नहीं मिला। तो ऐसे गड्डी इनके हाथ में दे दो, अपना एक एक लो पीछे बढ़ाओ, इधर भी दे दो, पूरी गड्डी दे दो, और 1 मिनट रुके रहो। अपने टेबल की शीट रखो और बाकी गड्डी पीछे बढ़ा दो, और इसके ऊपर भी नाम, अपना नाम लिखो, आज की डेट डालो, और ऊपर लिख दो कि कॉनिक के एक्चुअल पेपर में से मिसिंग पेजेस कंबाइन करके दे दो इनको। सही से सेट कर लो भैया, इधर लाओ, इधर लाओ, उस पे अपना नाम, आज की डेट डालो। अब मैंने कल कॉनिक सेक्शन का पैकेज बांटा था। अरे भाई साहब रुको, तो वो जिन बच्चों को नहीं मिला हाथ उठाओ, तो ये दे दें आपको। कल मतलब जितने एब्सेंट है ये देना है भैया। कल जो लोग एब्सेंट थे, कल कौन सी क्लास थी? कल तो नहीं आते हो ना तुम दीदी, तो हाथ उठाओ ना। कल मतलब एक्चुअल वाला कल, मंडे में वो पढ़ा रहा था क्या, वेक्टर। कल की वेक्टर की क्लास में जो नहीं थे वो सब हाथ उठाओ, पिन की तरफ से उठाओ, तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। पिन किधर लगी है, पिन की तरफ से उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, बड़ा बड़ा। क्षितिज पाल, क्यों भाई साहब, इस बच्चे को पहचाना? इसको क्षितिज पाल को, पुराने दोस्त हैं भाई। रुको, सबको मिल गया कॉनिक पैराबोला, ठीक। पैराबोला में लिख दो पेजेस मिसिंग है, और उस वाले में लिख दो कि मिसिंग पेजेस। आप घर जाके पिन लगा लेना, या हमारे पास स्टेपलर है। तुमको क्या चाहिए सुदीक्षा दीदी? पैराबोला दे दो भाई। अब सुनो, कल जितने बच्चे एब्सेंट थे ध्यान से सुनो। एक इंपॉर्टेंट शीट बांट रहा हूं, इसका नाम हाइलाइट्स ऑन कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का पेपर मेंस और एडवांस का इसके बाहर नहीं जाएगा। आमीन देव भाई। सबको देना है? नहीं, सबको नहीं देना। हाथ उठाओ, कल जो एब्सेंट है वो पिन की तरफ से बांटो तो दिक्कत ही नहीं होगी। और एक टेबल पे जितने हैं उतने इकट्ठे भी दे सकते हो। ये इधर बहन बेटियों को दो, हाथ बड़ा बड़ा उठाओ दीदी, ऐसे छोटे ब्यूटीफुल दिखते नहीं। इसके बाहर कॉनिक नहीं जाएगा। लास्ट ईयर का एडवांस का क्वेश्चन इसी पे था। क्या था वो, क्या था दीदी वो? हाँ, इलिप्स में था। हाँ, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को खास पॉइंट पे काटती है। इसमें से आया था।
फोन आया था उन लोगों का, मैंने कहा ये क्वेश्चन डाल दो आप लोग। हैं? नहीं, तुम लोगों को बता दूं तो फोन करना बंद कर देंगे ना वो लोग, मैं ईमानदार हूं। और हाथ उठाओ ये हाइलाइट्स के लिए, अपना नाम आज की डेट डालते जाओ। कितने बच्चों को डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का पैकेज चाहिए, वो हाथ उठाओ। ये वाला दे दो भैया, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। हाथ उठा के रखो दीदी, फिर कैसे आपको मिला दीदी डिटर्मिनेंट? चाहिए ही नहीं तो हाथ उठाओ ना दीदी। भैया इनको सबसे पहले देखा करो, इनको भी। और हाथ उठाओ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। नहीं है कोई? नहीं। द पॉइंट स्ट्रेट लाइन के पैकेज के लिए हाथ उठाओ। द पॉइंट स्ट्रेट लाइन एक ही है, वो उसको दे दो। हाँ ये है ना, हाथ उठाओ। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स के लिए हाथ उठाओ। वेक्टर एंड 3D, ये पहले बहन बेटियों को दे दो, ये कम पड़ेगा। नहीं 3D अलग चीज है, ये 2D है। खत्म हो गया भैया। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हाथ उठाओ। क्या चाहिए तुमको? कितने चाहिए कॉम्प्लेक्स वाले? हाथ उठाओ। 3 लेके जाओ बस। हाँ ले जाओ जल्दी आओ, मगर मेरी क्लास अटक रही उसके चक्कर में। इस साल जो 12th की परीक्षा दे रहे हैं वो लोग हाथ उठाओ। अपनी स्कूल लेवल शीट 5 भेज रहा हूं। जो लोग इस साल 12th की परीक्षा देंगे वो हाथ उठाओ। 12th का पेपर इस टॉपिक का इसके बाहर नहीं जाएगा। हाथ अच्छे से उठा के रखो। इसका नाम रखो शीट 5, फिर शीट 6 भी दे रहा हूं। अपना नाम लिखते जाओ, डेट डालते जाओ, जिससे कि तुम इससे जो पढ़ाई नहीं करेगा ना, वो अगले साल की ठंड में हाथ सेकते सेकते सोचेगा काश के इसको पढ़ लिया होता है तो बढ़िया IIT में होते। अभी TIT में है और माँ बाप के साथ बैठ के हाथ सेक रहे हैं। इस साल जो 12th दे रहे हैं हाथ उठा के रखना। ये पहले शायद सीट नंबर 6 बढ़ गई, अब 5 दे रहा हूँ। अब ये वाली बांट दो, पूरी ले जाओ। और ऐसे मत उठाओ भैया, वो एक पन्ना फट जाएगा अभी, फिर बच्चा बिना एक पन्ने के पढ़ेगा। 12th वाले फिर से हाथ उठाओ। अभी जो भेज रहा हूं वो शीट 5 है, पहले जो दी वो 6 थी। चलो बोर्ड पे भी नजर रखना। इसको मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? e की पावर साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। और यहां पर भी x आ जाएगा, तो 1 से x d अपॉन dy 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो न्यूटन लेबनीज को बुलाया, तो e की पावर साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। हाँ वो जो भी हो बनेगा तो यही। लिखने की गलती भी तो होती है। अरे यस। अब इसे पहचानो, 1 प्लस एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लासिक 3 नहीं ये हो गया ना, बढ़ गया ना। हाँ बस, हाँ ये सब बाहर ले जाओ। और रफ पेज के लिए कागज चाहिए तो हाथ उठाओ, बहुत बड़ा कागज बेहतरीन। ये दो, मरोलिया को दो। हाँ वो दे दो। हाँ सही है ना। और हाथ उठाओ, उनके हाथ में 2 हैं, वो दो उनको। अपने जो भारत के महान गणितज्ञ कौन, सड़क पे कागज कोरा दिख जाए ना, उठा के जेब में डालते थे बिना किसी शर्म के। बताइए क्या था ये? e रेज़ टू दी पावर gx g डैश x fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन कहलाएगा e की पावर gx डॉट क्या? तो ध्यान से देखो यही है। तो अब तुम्हारा fx इंटीग्रेशन के बाद हो गया x डॉट साइन इनवर्स x। और हमें सॉल्यूशन किसका निकालना? किसके सामने? 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स, यानी कि x इंटू एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर साइन इनवर्स x। एटलीस्ट यहां तक पहुंचने वाले हाथ उठाएं, या फंक्शन ये पता कर लेने वाले हाथ उठाएं। बहुत खुशी की बात है। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कुछ रेंज दी है क्या x की?
इसकी डोमेन कहां से कहां तक, -1 से 1। इसकी तो कुछ भी बनाओ, इसमें क्या है, e की पावर -1 से 1 जाना, नहीं -π/2 से। तो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता, कुछ ऐसा। यहां कहीं -π/2 होगा और यहां कहीं क्या होगा, तो 1 रखने पे तुम्हें π/2 मिलने वाला, e की पावर π/2 वाला, तो वो अच्छा खासा ऊपर मिलेगा। ओनली 1 सॉल्यूशन। कितने लोग 1 आंसर तक पहुंच गए? नमन वर्मा, ज्योति प्रसाद, सना सैफुल्ला, स्मिता सक्सेना, मानस, शिवांश, क्षितिज पाल, सुदीक्षा नाविक, ओझा, तरुण ओझा। राम राम राम। अभी अगला मत करना, जिन लोगों से ये बन गया, लास्ट पेज का लास्ट क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर सुनो बैठे बैठे वो हाईलाइट पढ़ो, आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं उसका क्यों, उसको खुले में घूमने दो। अरे बन भी जाए तो क्या कर लेगा वो, इसी इलाके में कटिंग पॉइंट मिलेगा ना। नहीं नहीं, मैं तो इसका ग्राफ अलग और इसका अलग बनाऊंगा, तो मैं तो इसका होल में बना दूंगा। आखिरी क्वेश्चन करना है या हाईलाइट पढ़ना है दीदी? माता पिता ने क्या सपने देखकर तुम्हें भेजा है पढ़ने, और अपन इधर बतियाने में लगे रहते हैं। कितने लोग सफल? बहुत बढ़िया, बोलो आंसर। पी कितना आया तुम तो ये बताओ। वो जो 4 + x² लिखा है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए उसको आमने सामने भेज सकते हैं। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाली होती तो ऐसे इधर उधर नहीं सरका सकते। ये 50 डिवाइड में आया, इसको fx माना मैंने, सिर्फ इतने हिस्से को। तो fx का डिफरेंशिएशन बताइए। नीचे वाले का भई के भई स्क्वायर, ऊपर वाले का 1, ये 4 + x² माइनस x चुपचाप 2x, 4 - x², 4 + x² का होल स्क्वायर। तो f' का वेवी कर्व -2 और 2 पे कटेगा, राइट साइड लोअर से आएगा। असली ग्राफ अनुमानित ऐसा बनेगा, ऐसा। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मतलब तरक्की, और नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो 2 पर मैक्सिमम और -2 पर मिनिमम देगा। तो पता कर लेते हैं कि f हमें 2 पर क्या देगा, बताओ। वन बाई 4 देगा, और -2 पर क्या देगा। अब समझिए आप हो क्या रहा है। ये 2, ये -2, और ये 1/4, ये 1/4। 0 पे फंक्शन 0 दे रहा, ये ऐसा है ग्राफ। ये 0 रखने पर क्या देगा, p/2। और ये खुद 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 50/3 p, 25 p/6 माइनस, अरे ऐसा होगा। अब आपसे बोल रहे हैं कि ये ऐसा जाने वाला है, अरे हाँ, और इसका स्लोप तो फिक्स है 3 आप देखिए y बराबर क्या लिखा है, 3/25x प्लस क्या। अब ये बस p को ही सरकना है इधर उधर, स्लोप फिक्स है 3/25, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो इसकी बात चल रही है कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अपन ने h के माना, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानेंगे, y 0 है, -50 -25 p/6। गौर से देखना भैया, इसका नाम a, इसका नाम m। स्लोप ऑफ am इज इक्वल टू k - 0
अपॉन एच माइनस माइनस प्लस 25p अपॉन इज इक्वल टू, वो भी तो स्लोप ही लिखा है तो उसमें h के रख दीजिए, 4 माइनस एच स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्लोप दिया कितना है, आप इन दोनों को पर्सनली सॉल्व करो, h मिलेगा, फिर आप इसमें h रखिए, इक्वल करिए, p मिलेगा। और चूंकि इस कर्व पर है कौन, h कोमा k, तो ये भी तो सेटिस्फाई करेगा, k इज इक्वल टू क्या, h अपॉन 4 प्लस, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, h मिलेगा, इसमें रखो k मिलेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, h और k मिल चुके हैं तो p मिलेगा। छापना नहीं, समझदारी पूर्वक करना, h ना, हाँ ठीक है, वैसा कर लेना। इसको जल्दी करो, अगला कॉम्प्रिहेंशन है और वो भी मोर देन वन डिपार्टमेंट वाला, तो अभी उसको मत पढ़ो, जब मैं बोलूं तब एक साथ पढ़ना। अभी बोर्ड वाले को समझदारी पूर्वक करो और जगह छोड़ो, घर पे आपको एग्जैक्ट h, k और p निकालना है। अरे क्या है भैया, क्या है भाई साहब, क्या है, हाँ 0,p/2, हाँ ठीक है, वैसा कर लेना, उसमें क्या। अब भैया तू इधर आ जा, भाई तू इधर आ जा, जहाँ बैठ जा भाई, अरे आ जा भैया। कौन सी कोचिंग के हो तुम, वहीं दोस्त हो क्या, मतलब उसके सेम बैचमेट, राम राम, पिछले साल कहाँ थे, बधाई हो, कौन सी कोचिंग में थे, फिर क्यों कमी रह गई, वहां कभी हमारा अखबार मिला होगा, मिला था, हाँ, एक बैच में से 5000 बच्चे निकलते हैं, मतलब टाइम के स्लॉट में से, शाम को 4 से 8 में तो 8 की छुट्टी होगी, तो 5000 बच्चे बाहर निकलते हैं, और वो जो कोचिंग है उसके जस्ट बगल में अच्छा खासा बड़ा मॉल है, वो मॉल और वो कोचिंग दोनों अगल बगल में है, और उसने पार्किंग स्पेस इतनी छोड़ रखी है कि उससे मतलब उससे कम जगह पे तो सिर्फ निर्माण किया है, पार्किंग ज़्यादा, क्योंकि वहाँ साइकिल वाले ज़्यादा होते हैं, और एकदम ईमानदार व्यक्ति है वो, कभी नकली और झूठे रिजल्ट नहीं छापता, रेजोनेंस वाला, बाकी सब बेईमान है। तुम आगे आ जाओ, दीदी अंदर सरको, तो दोनों दीदी यहाँ बैठो, हाँ सरको अंदर, बैठो ना उधर, सही रहेगा। ये लिख लिया भाई, इसके लिए जगह छोड़ना, और सभी एक साथ कॉम्प्रिहेंशन 149, 150, 151 स्टार्ट करें, एक मिनट, 3 मिनट। सुनो, पहले पूरा पढ़ना, उसका थ्योरी पार्ट भी पढ़ना, और तीनों क्वेश्चन और सारे ऑप्शन एक नज़र में तेजी से पढ़ना, फिर वापस शुरू में आना, आपको आखिरी क्वेश्चन भी सपोर्ट कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। देखना भाई, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी fx अपॉन gx इज इक्वल टू -1 दिया है, अरे हाँ, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी fx में इधर ax³ लिखा है, फिर बहुत कुछ लिखा है, इधर 1x³, फिर बहुत कुछ लिखा है, और ये -1 है, तो ये तो a/1 होता है, तो a बराबर -1, ऐसा कितने लोगों ने फैसला कर लिया। चलिए, f1 0 है, यानी x-1 इज फैक्टर, उसमें x-1 फैक्टर हमें दिखाई देगा। g2 0 है, तो उसमें x-2 फैक्टर दिखाई देगा। अब अपन 149 करें, तो L इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 1 लिखा है, उसकी वैल्यू 1/2 बोल रहे हैं। ठीक, थोड़ी देर इधर देखते हैं। m उन्होंने डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया, लिमिट x टेंस टू 2 gx अपॉन fx, और ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो fx है उसमें x माइनस 1 एक फैक्टर है, उसका फर्स्ट कोएफिशिएंट -1 है, और इसके अंदर एक फैक्टर x माइनस 2 है, ये शायद 2 कंटेन करता होगा, तभी तो डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हैं आप बात को? फिर अब जो 1/2 दिया है उसका क्या यूज करूंगा? अब ये आपको फंक्शन मिल गया ना। अब सुनो मेरी बात, चारों ऑप्शन में f की बात चल रही है, g की बात चल ही नहीं रही। हम क्यों l बराबर 1/2 पे टाइम बिगाड़े? इसका अनुमानित ग्राफ भी बना सकता हूं। नेगेटिव है तो वेवी कर्व नीचे से आएगा, 2 पे 2 रूट्स है, और 0 रखने पे देखना क्या दे रहा, 4 दे रहा है क्या? तो अब आप सब पता कर सकते हो। ठीक, अब सुनिए 150, L डज नॉट एग्जिस्ट, L लिमिट x टेंस टू 1 fx अपॉन gx डज नॉट एग्जिस्ट। तो gx इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो उसमें 2 है और 1 पे डज नॉट एग्जिस्ट है, और उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। अब सारे ऑप्शन आपके उसमें है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना तुम। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का 1, इसका x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये x माइनस 2 x माइनस 1। अब आप इसको देखेंगे तो ये 0 कब हो रहा है? क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो x माइनस 1 देखिए कॉमन आ गया, फिर 1 प्लस 2x माइनस 4। हाँ तो हाँ, x माइनस 1 और ये क्या, तो x पर 1 और ये, तो एक तो 1 और दूसरा रूट कितना 2, और 5/3 मतलब 1.66, यहां कहीं 5/3 होगा और ऐसा होगा। तो 5/3 पर ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो इसकी दूरी निकालने का मतलब है कि फंक्शन में आप 5/3 रख दीजिए और उसका मॉड निकाल दीजिए, आंसर डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी, उसका y कोऑर्डिनेट का मॉड। तीसरा कह रहे हैं 153 में कह रहे हैं कि L भी डज नॉट एग्जिस्ट और M भी डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, मतलब तीसरे का मतलब क्या होता, तो fx ये हो जाएगा, ये -1 x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर, और gx ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 का स्क्वायर। तो hx क्या हो गया भाई, ये माइनस इन सब का मल्टीप्लाई, x माइनस 2 का क्यूब x माइनस 1 का क्यूब। अब आपसे बन ही जाएगा। कितने लोग एटलीस्ट इतना कर पाए बताइए आप? इनका नाम है दीक्षित, शिवांशु दीक्षित, ज्योति प्रसाद, सुदीक्षा नाविक और मानस। एल कुछ भी है, एम डज नॉट एग्जिस्ट है, तो नीचे उसके 2 फैक्टर होंगे, तभी एक तो कट गया, मगर दूसरा जो जिंदा खड़ा है उसने इन्फिनिटी कर दिया। तो एल को 1/2 तो कंफ्यूज करने के लिए दिया।
एक काम करो ना, टाइम कम है मगर 152 कर दो, जल्दी करो भाई, सब एक साथ शुरू करो। सॉरी 151 तो हो गया ना, 152 करना है। 151 स्टार्ट करें। कितने लोगों को सफलता मिल रही है? आइए देखिएगा। -3x² -5x³ -2x की पावर 5 इज इक्वल टू f इनवर्स x। देखो ऐसा लिखा है ध्यान से, और इसको मैंने क्या मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, -6x -15x² माइनस, इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या कि ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा कुछ? रुको इसको मत करो, मुझे पक्का अनुमान है कि ऐसा नहीं हो सकता। हम g' को देखकर ही कह सकें कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने x पॉजिटिव पे थोड़ी पूछा है। fx इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल। सुनो, इफ g' नेगेटिव होता, क्या इफ, तो gx कैसा होता, ये हमेशा ध्यान रखना। तो g इनवर्स भी सेम होगा। आप ध्यान से देखो, sin x फंक्शन था, इंक्रीजिंग था, -π/2 से +π/2, तो उसका साइन इनवर्स भी तो इंक्रीजिंग है। cos 0 से पाई डिक्रीजिंग है, तो cos इनवर्स भी डिक्रीजिंग है। तो जैसा होता है वैसा ही बनेगा। e की पावर x इंक्रीजिंग है, ये मैं अलग नॉलेज की बात कर रहा हूं। e की पावर x इंक्रीजिंग है, तो log विद बेस e इंक्रीजिंग फंक्शन है। a की पावर x, जबकि a 1 से छोटा है, तो ऐसा डिक्रीजिंग बनता है। अब log के पैरों में 1 से छोटा रख दो, तो वो y एक्सिस को चिपक के नीचे चला जाता है। यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन ही इसलिए डाला था कि मैं आपको ये कंसेप्ट सिखा सकूं, और मेरे से लिखने में कुछ गड़बड़ हुई। मेरा मानना है कि यहां 2 नहीं होगा, यहां 1 होगा। तो 1 होगा तो जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो ये क्वांटिटी हर स्थिति में क्या हुई, यस। मगर अभी भाग्य अच्छा है, भाग्य अच्छा है कि g' ऐसा अजीब सा आ गया। तो ये या तो ऑलवेज नेगेटिव होने वाला है, या कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होने वाला है, मगर कभी भी ऑलवेज पॉजिटिव तो होने नहीं वाला। इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। मगर मैं आपको जो सिखाना चाहता था, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा उसका कारण बता रहा हूं। तो यहां गलती होने का पूरा चांस है, इसको अगली क्लास में करेंगे। यहां मेरा मानना है कि 1 लिखा है 2 की जगह, अगली क्लास में करेंगे। अरे वो जिन बच्चों को JEE मेन के मार्क्स, अनुमानित मार्क्स आपको देना हो वो लिख के देना, तो हम आपको प्रिंट आउट देंगे, उसको घर में अलग अलग जगह चिपकाना, और उसको देखकर बार बार इच्छा होगी पढ़ाई करने की। मैंने कुछ बच्चों को बांट दिया, जिन लोगों को देना हो वो नईम सर को बाहर दे देना।